साहिब हथ वड़ियाइयां सारियां ने, साहिब हथ वड़ियाइयां सारियां ने, तो कोई उज़र ना इस मजूर दा है। वारिस शाह बस मुसलीक जंडियाले दा ते शागिर्द ग़ुलाम कसूर दा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई व्यू। तो तमाम देखने वालों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो वीडियो के स्टार्ट पे आप शेयर सुन के समझ तो गए होंगे कि आज मैं किस जगह पे आया हूँ। बाकी अगर आप नहीं जान चुके तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं आया हूँ मलका हंस। मैं आज मलका हंस आया हूँ और आज मैं आपको मलका हंस की वो मस्जिद दिखाऊंगा जहाँ पर वारिस शाह ने हीर लिखी थी। वो मकबरा दिखाऊंगा जहाँ पर वारिस शाह ने हीर लिखी थी, जिनको इश्क का वारिस भी कहा जाता है। उन्होंने इस मस्जिद में हीर लिखी थी। मैं आपको कंप्लीट मस्जिद भी दिखाऊंगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें भी करेंगे हम आपके साथ, और इसके अलावा वो मकबरा भी, वो कमरा भी दिखाऊंगा जहाँ पे बैठ के वारिस शाह साहब ने हीर लिखी थी। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी मैं मस्जिद के अंदर आ गया हूँ। ये वाला है मस्जिद का दाखिली रास्ता, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये मस्जिद ना तमीर हुई है। इसके दो हिस्से जो कि अभी एक तो तमीर हुआ और एक है पुराना हिस्सा। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, अगर आप देख सकें तो ये मस्जिद का दाखिली हिस्सा है, और जिस हिस्से पे मैं खड़ा हूँ ये वाला हिस्सा ना दोबारा तमीर किया गया है। और अगर मैं पुराने हिस्से की बात करूँ तो वो मैं इस तरफ घूम के जाऊँ ना, ये वाला हिस्सा, ये मस्जिद का ये पुराना हिस्सा है, ये तमीर नहीं किया गया, ये तब का, ये जब का ये बना है, ये अपनी वही पुरानी हालत में मौजूद है। और अगर मैं उस तरफ की बात करूँ तो उस तरफ वो मकबरा है जहाँ पर वारिस शाह साहब ने बैठ के हीर लिखी थी। अभी मैं आगे की तरफ जाता हूँ और आपको सारा अंदर से दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं मस्जिद के जो सेंटर वाले हिस्से में आ गया हूँ, और अगर मैं आपको दिखा सकूँ ना तो ये वाला जो हिस्सा ना ये ऊंचा है और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ है। तो इसकी रीज़न ये है कि ये वाला हिस्सा पुराना है और वो न्यू बना है। ज़ाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ जो तमीर की वजह से, तमीर नौ की वजह से वो वाला हिस्सा ऊंचा होता गया, और ये मस्जिद आज भी अपनी वही पुरानी हालत में है, और पुरानी हालत में होने की वजह से ये ना नीचे की तरफ रह गई है। अभी हम मस्जिद के एंट्रेंस दरवाजे की तरफ हैं। अभी मैं अंदर जाता हूँ और आपको ना अंदर से मस्जिद का जो दिखाता हूँ। अंदर की तरफ अगर हम जाएँ तो ये नीचे की तरफ है दरवाज़ा इसका, और आगे की तरफ दो सीढ़ियाँ हैं, नीचे उतरते तो मज़ीद ये नीचे की तरफ हो जाता है। तो अभी मैं मस्जिद के अंदर ही हिस्से के ना दरमियाने हिस्से में मौजूद हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके दोनों अतराफ़ पे ना गुंतब नमा बनाए छत बनाई गई है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर की तरफ देखें तो ये छत काफ़ी वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, गुंबद की तरह है, और इसके ना दोनों अतराफ़ पे भी ये सेम ही है। वहाँ लेफ़्ट या राइट साइड में जाके मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे अंधेरा है, तो वीडियो फिर नहीं बनेगी। बाकी ये दोनों तरफ से ये एक तरह की है। तो ये था मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा। अब ऐसा कि हम आगे की तरफ जाते हैं और मैं आपको आगे जाके वो मकबरा दिखाता हूँ जहाँ पर वारिस शाह साहब ने बैठ के हीर लिखी थी, एक इश्क की दास्तान लिखी थी जो कि रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगी, और लोग आज भी उसको वैसे ही याद करते हैं जैसे कि पहले वक्तों में किया जाता था। तो ऐसा कि अब ना हम मकबरे की तरफ जाते हैं, मैं आपको मकबरा दिखाता हूँ जहाँ पे हीर लिखी गई थी। तो अगर आप देख सको तो ये वाला हिस्सा ना नीचे की तरफ है, इतना नीचा है कि यहाँ पे ना सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद ये आ जाता है इसका मेन मकबरे वाला हिस्सा। ये है मस्जिद का वो हिस्सा, वो मकबरा जहाँ पे हीर लिखी गई थी। ये कमरा है। अब मैं अंदर की तरफ जाता हूँ और आपको अंदर की तरफ जाके ना तो दिखाता हूँ। तो अभी मैं अंदर की तरफ अगर दाखिल हो जाऊँ तो आप देख सकें कि यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ अगर आप नीचे की तरफ देख सकें तो यहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये अंदर की तरफ मज़ीद जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जाके वो जगह है जहाँ पे वारिस शाह साहब बैठा करते थे, और बैठ के इश्क की दास्तान उन्होंने तहरीर की, जिसको उन्होंने हीर का नाम दिया, वो इस जगह पे तहरीर की गई थी। बाकी इसका ये वाला भी हिस्सा दोबारा मरम्मत किया गया है। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो ये वाला हिस्सा भी दोबारा मरम्मत किया गया है, ये तब का नहीं है। तो बाकी हम आगे नीचे की तरफ जाते हैं और आपको मैं नीचे की तरफ जाके ना फिर दिखाता हूँ। तो बाकी ऐसे कि अभी हम अंदर की तरफ जाते हैं और अंदर की तरफ जाके ना मैं आपको अंदर वाला जो रिव्यू दिखाता हूँ। तो मैं अंदर की तरफ अगर जाऊँ तो यहाँ सीढ़ियाँ लगी हैं, यहाँ से मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ तो आप देख सकेंगे कि ये काफ़ी नीचे की तरफ है, बेसमेंट टाइप ये बना हुआ है, ठीक है। ये मैं आया हूँ उस मकबरे में
उस मकबरे में, उस जगह में फाइनली आज मैं आ गया हूँ। जो मेरा मकसद था आपको दिखाने का, जो जगह मैंने चूज़ की थी कि मैं जाके अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगा, तो मेरा मेन मकसद इस जगह को आपको दिखाना था। ये वो मकबरा है, ये वो कमरा है जहाँ पर हीर वारिस शाह ने बैठ के यहाँ पे हीर तहरीर की थी, हीर लिखी थी। यही वो कमरा है, यही वो मकबरा है जहाँ पे वारिस शाह साहब ने बैठ के हीर लिखी थी, हीर तहरीर की थी। उन्होंने अपने पीर और मुर्शिद का जो उनका हुक्म उनको हुआ था, उनके पीर की तरफ से, उन्होंने उसकी तकमील की थी कि वो मलका हांस जाए, वहाँ पे जाके हीर तहरीर करे। तो इस यही मस्जिद थी और इस मस्जिद का यही वाला कमरा था जहाँ पे इन्होंने बैठ के हीर तहरीर की थी। और मैं आपको एक और बात बता चलूँ कि वारिस शाह साहब यहाँ पर 1776 में आए थे, 1776 में यहाँ पे आए थे और 4 साल के दौरानियों में उन्होंने इस यानी कि इस मस्जिद में ठहर के हीर तहरीर की थी। इस मस्जिद की इस दौरानियों में उन्होंने हीर भी तहरीर की, मस्जिद की खिदमत भी की, साफ़ सुथराई का काम भी करते रहे। और लोगों की तरफ से जो उनको कमरा दिया गया था ना, वो ये वाला था। आप देख सकते हैं कि अभी ये बहुत नीचे की तरफ हो गया है, छत भी इसकी काफ़ी नीचे है, तो छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फुली फाइनल यही कमरा था और यहाँ पे बैठ के उन्होंने हीर तहरीर की थी। गाइस ऐसा है कि हमारे यहाँ का रिव्यू अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बाहर की तरफ जाता हूँ, तो हम बाहर की तरफ, यहाँ से इस मकबरे से ना बाहर की तरफ निकलते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ ऊपर की तरफ जाया जाता है। ये हिस्सा काफ़ी नीचे की तरफ है। ये देखिए सीढ़ियाँ में चढ़ के ऊपर की तरफ आया, ये हम दोबारा इसके जो ऊपर वाला सेन है वहाँ पे आ गए। मकबरे का जो रिव्यू है, जो वीडियो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अब अगर हम वारिस शाह साहब की ज़िंदगी के बारे में बातें करें, आपको मैं उनकी जो ज़िंदगी के बारे में बताऊं, तो वारिस शाह साहब की जो पैदाइश है वो 1722 में हुई थी और ये जंडियाला शेर खान शेखुपुरा में हुई थी, ठीक है। और अगर मैं इनकी वफ़ात की बात करूं तो ये 1799 में ये इनकी वफ़ात हुई थी। और ये काफ़ी सारे लोगों का ना ये डाउट है, वो समझते हैं कि ये मलका हांस में ना वारिस शाह साहब की तदफीन हुई है और यहाँ पे इनका जो वो कब्र वगैरह है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। ये तो सिर्फ वो जगह है जहाँ पे वारिस शाह साहब ने बैठ के ना हीर तहरीर की थी। इसके अलावा इनकी यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई मज़ार नहीं है। इनका मज़ार वो जंडियाला शेर खान में है और अभी शेखुपुरा के नाम का वो सिटी है वहाँ पे है। और जब इनकी पैदाइश हुई थी तो तब मुगलिया सल्तनत थी और जब इनकी वफ़ात हुई ना तो तब पंजाब में दुरानी सल्तनत थी। बाकी मैं अगर हीर की तहरीर के बारे में बात करूँ ना, तो अगर आज के दिन की, आज के सन की मैं आपको बात करूँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज के सन तक ना हीर को तहरीर हुए 300 साल का दुरानिया जो है ना वो कंप्लीट होने को है। जी हाँ, ये बहुत एक लंबा अरसा है, 300 साल जो कंप्लीट होने को है। और मज़े की मैं आपको बात बता चलूँ कि जब ये हीर तहरीर हो रही थी तो तब इनके जो वारिस शाह साहब के जो इनके पीर और मुर्शिद थे, तो उन्होंने कहा था कि वारिस, ये तुम्हारी हीर है ना, ये रहती दुनिया तक लोग इसको याद रखेंगे, इसको कभी भूलेंगे नहीं। तो यकीन माने उनकी बात सच साबित हुई है। आज भी लोग इसको याद करते हैं, लोगों के दिलों में ये बसती है। आज भी ये पुरानी मस्जिद, 300 साल पुरानी मस्जिद अपनी साफ़ हालत में ना कायम दायम है। और आज भी लोग हीर को वही अहमियत देते थे जो कि 300 साल पहले देते थे। और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये कायम दायम रहेगी। जी तो गाइज़ ऐसा है कि फ़ाइनली हमारी जो मस्जिद है उसका रिव्यू अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट मस्जिद मैं वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। अभी यहाँ पे और कोई जगह नहीं दिखाने को, मकबरा भी आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो ऐसा है कि अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज वारिस शाह की जो मस्जिद है उनके नाम के साथ जो अटैच हुई है मस्जिद और उनका जो मकबरा मैंने आपको दिखाया है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।